जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का नया चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो आखिर ये नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है, इसको तो हम पहले जान ले कि नियंत्रण क्या होता है। तो चलिए नियंत्रण को देखते हैं। नियंत्रण कुछ नहीं होता। जैसे देखिए इस टाइम जो वाइफ हैं सब, वो क्या कर रही हैं, पहले से जब से शादी फिक्स हो रहा है तभी से कंट्रोल करने लग रही हैं सब हस्बैंड को अपने, पहले से बतियाने लग रहे हैं सब। उसके बाद जैसे रिचार्ज खत्म होता है, बेबी रिचार्ज खत्म हो गया, तो कहते हैं ओ माय गॉड बेबी का रिचार्ज खत्म, तो तुरंत कर देता है, कहता है नहीं हम 4 महीने का कर देते हैं। तो देखिए 4 महीने का कर देता है, तो मतलब उस पर कंट्रोल है उसका, जो कहेगी वो करेगा। समझ में आया? तो वैसे ही जो होता है कंट्रोल हमारे बॉडी पे होता है, हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन का मतलब दिमाग का कंट्रोल हमारी बॉडी पे होता है, हमारे शरीर पे होता है। जो हमारा ब्रेन कहता है वैसे ही ये करता है। जैसे बोली तुरंत बोलिए, तुरंत एक्शन लिया, तुरंत क्या किया, एक्शन लिया कि खत्म हो गया रिचार्ज, कैसे खत्म हो गया, तो तुरंत एक्शन लेके और उसका रिचार्ज कर दिया। समझ गए? तो और समन्वय क्या होता है, यानी देखिए नियंत्रण क्या है, नियंत्रण नियमों में बांध कर रखना, यानी कि अपने नियम को लागू करना, उस पर नियम को लागू करना। कि अगर नियम नहीं पालन करेगा तो क्या होगा, उसके बाद तो आप जानते ही हैं क्या होता है। तो नियमों में बांध कर रखना कंट्रोल होता है, ठीक। उसके बाद जो होता है समन्वय क्या होता है, समन्वय जो होता है साथ साथ मिलकर काम करना, साथ साथ मिलकर काम करना, तालमेल बैठा कर। जैसे मान लीजिए कि हमारा हार्ट धड़क रहा है ना, और कभी ब्लड ही पंप कर रहा है, किडनी एक दिन बोल दिया आज हम चलते हैं आराम करने, आज नहीं हमको काम करने का मन कर रहा है, आज हम चलते हैं आराम करने, तो तुरंत अब बताइए उस दिन तो आपका क्या होगा, उस दिन आपका उत्सर्जी पदार्थ से नहीं निकलेगा, उस दिन आप पहुंच जाएंगे कहीं और, पहलकी वाले के पास पहुंच जाएंगे। देखिए ये उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन मतलब स्टिम्यूली मतलब क्या होता है, उद्दीपन होता है। समझ में आया? तो इस उद्दीपन का है, मान लीजिए आया एसएमएस आता है, बेबी खाना हो गया, नहीं बेबी अभी खा रहे हैं, आप हो गया, आपका हो गया। तो देखिए इसमें जो हम आ रहा है मैसेज, तो उसको बोलते हैं उद्दीपन, मतलब मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं। और जो रिप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुक्रिया, यानी रिस्पॉन्स। रिप्लाई देना रिस्पॉन्स कहलाता है। तो देखिए ये समझ में आ गया कि जो हम मैसेज को ग्रहण करते हैं, मैसेज, अब हमारी बॉडी के लिए क्या मैसेज आया, मान लीजिए कौन आके एक बार सुई घूप दिया पीछे से, ठीक, तो एक ही बार हम क्या करेंगे, हम उसको एक तब्बर खींच के मार देंगे। क्या करेंगे, खींच के मार देंगे। तो पहले मैसेज आया कि सुई घोपा है। समझ में आया? तो जैसे मैसेज हमारे ब्रेन में आया, तुरंत ही तब्बर उठा के मार दिया उसको। समझ में आया? तो ये जो अनुक्रिया है वो मारना है, और जो वो मतलब मैसेज आया कि आपको सुई घोप दिया है, वो क्या है, वो उद्दीपन है। समझ में आया? तो ये उद्दीपन और अनुक्रिया होता है। नियंत्रण क्या होता है, नियंत्रण ये होता है कि अपने नियमों में बांध कर रखना नियंत्रण कहलाता है। जैसे हमारा ब्रेन जो है नियमों में बांध कर रखता है, तो नियम अपना लागू किया रहता है। समन्वय जो होता है वो तालमेल बैठाकर काम करना। जैसे कि किडनी काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, सब काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कौन आराम करने चला गया तो इसका काम इहो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि सबको तालमेल बैठा काम करना पड़ेगा, तभी हमारा शरीर चलेगा। तो यही होता है समन्वय। समझ में आ गया? नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल, इसको इंग्लिश में यार बोलते हैं कंट्रोल ही बोलते हैं, मतलब कि दूसरे पे कंट्रोल रखना। जैसे बीवी अपने हस्बैंड पे कंट्रोल रखती है, सेम वैसे ये भी कंट्रोल है। समझ में आया? और समन्वय मतलब तालमेल बैठाकर काम करना। उद्दीपन मतलब कि एसएमएस को ग्रहण करना। और उसके बाद अनुक्रिया मतलब रिप्लाई देना। तो वही होता है अनुक्रिया। अब चलते हैं हम जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं। हम प्लांट में भी देखेंगे ये जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है, ये देखेंगे कि जो मनुष्य जंतुएं हैं उसमें कैसे कंट्रोल रहता है और कोऑर्डिनेशन रहता है, मतलब नियंत्रण और समन्वय जंतुओं पे कैसे रहता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि प्लांट में कैसे ये सब होता है। तो चलिए पहले जंतुओं में देख लेते हैं। जंतु मतलब क्या होता है, आप कुछ कह दीजिए, इसको दैतर भी बोल सकते हैं। जंतु मतलब जो होता है जंतु तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम।
सुने हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम ये जो होता है जंतु तंत्रिका तंत्र, मतलब कि जंतुओं में एक तंत्र पाया जाता है। कौन सा तंत्र होता है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। कौन सा तंत्र? नर्वस सिस्टम। तंत्र क्या होता है? हम बताए थे ना, एगो सिस्टम, जैसे ब्याह कराने का एगो सिस्टम होता है। पंडित जी ये बताए थे ना कि पंडित जी होते हैं, माला होता है, लड़का होता है, लड़की होती है। वैसे ये भी जो होता है ये भी एक सिस्टम होता है, किस लिए? कि सूचनाओं को ग्रहण करे और उसके प्रति मतलब प्रतिक्रिया दे। प्रतिक्रिया मतलब कि उसका उत्तर दे, समझ रहे हैं? तो वैसे ही तंत्रिका तंत्र एक सिस्टम है जो कि सूचनाओं को ग्रहण करेगा और रिप्लाई उसका देगा, रिप्लाई देगा, समझ रहे हैं? तो ये तंत्रिका कोशिका का एक जाल होता है। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी एक कोशिका। ये कोशिका जो होती है, ये कोशिका मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका है और इसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। क्या हम बताए हैं ना कि 9th में आप पढ़े भी होंगे कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य या किसी भी जीवों का निर्माण किससे हुआ होता है? कोशिकाओं से। छोटी छोटी कोशिकाएं मिल करके उसका टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि कोशिकाएं मिल करके और उत्तक बनाती हैं, उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र, समझ रहे हैं? तब बन जाता है जानवर या जंतु। उसके बाद ये जो तंत्रिका कोशिका का जाल है, मतलब ये ऐसे पाया जाता है जैसे हमारे शरीर में कैसे पाया जा रहा था? ब्लड वेसल, ब्लड वेसल आप पढ़ लिए हैं ना, ब्लड वेसल जिसमें ब्लड बह रहा था, तो वैसे ही इसमें जो है वैसे ही तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र मतलब कि एगो न्यूरॉन सेल जुड़ेगा, एक दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, ऐसे जुड़ जुड़ करके अब पूरा हमारे शरीरों में पूरा जाल बिछा दिया है। कहीं अगर टच करेंगे तो नाखूनों में भी टच करते हैं तो हमको बुझा जाता है, मतलब कि पता चल जाता है। तो काहे पता चल जाता है? काहे से कि ये पूरा हर जगह ये बिछा हुआ है। ये जो है संदेश को ले जाने का ब्रेन तक काम करता है कि ऐसे छुएंगे तो ले जाके बता देगा ब्रेनों का छू रहा है तुमको, तो देखो यहाँ पे, मतलब छूने से तुरंत ले जाके बता देगा। तो ये क्या करता है? एक रास्ता है, काहे लिए? संदेश को ले जाने के लिए। काहे लिए? जो हम एसएमएस भेज रहे हैं उसको ले जाने के लिए। एसएमएस यहाँ पे नहीं होगा, मैसेज होगा। तो जो अब एसएमएस आप समझने के लिए हम बोल रहे हैं, तो एसएमएस जो है उसको भेजने के लिए एगो रास्ता है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। तो इसमें ग्राही, अब देखते हैं ग्राही क्या होता है। ग्राही एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये क्या होता है? ये सूचनाओं को पर्यावरण से ग्रहण करने वाला होता है। मतलब कि जैसे कि हमको कोई छू रहा है तो तुरंत ग्रहण कर ले रहा है। कौन? स्किन हमारा ग्रहण कर ले रहा है। सुन रहे हैं हम, किस चीज़ से? कान से सुन रहे हैं। तो ऐसे कुछ रिसेप्टर होते हैं, मतलब कि जैसे हमारे फ़ोन में एक माइक है, वो क्या कर रहा है? आवाज़ को सुन रहा है। आवाज़ को सुन रहा है ना, तो वो रिसेप्टर का काम कर रहा है। किस रिसेप्टर का? आवाज़ सुनने वाले रिसेप्टर का। तो वैसे ही ये जो ग्राही है वो सूचनाओं को सुनते हैं या लेते हैं, ग्रहण करते हैं अपने अंदर, ठीक? तो वो क्या होता है? वो जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रकाशग्राही मतलब प्रकाश को ग्रहण करने वाला, लाइट को ग्रहण करने वाला। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो कहते हैं अजोर हो गया, इन्हें नहीं कहते हैं अन्हार हो गया। कोई कहता है? नहीं कहता है। काहे से कि उसको पता है कि प्रकाश ऐसे ही होता है। तो वो देखता है किससे? प्रकाश ग्राही से। प्रकाश ग्राही से देखता है। अब प्रकाश ग्राही क्या होता है? आंखों में एक होता है कौन सेल? रॉड सेल। तो उस सेल से दिख जाता है प्रकाश। और घ्राण ग्राही होता है। घ्राण ग्राही मतलब कि गंध, मतलब सूंघने वाला। कुछ बदबू करता है, कहते हैं बहुत बदबू कर रहा है, बहुत बदबू कर रहा है। कैसे? इस रिसेप्टर के द्वारा, इस ग्राही के द्वारा। कौन? घ्राण ग्राही के द्वारा गंध को हम महसूस कर लेते हैं। और ध्वनि ग्राही जो होता है उससे आवाज़ को सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं। ध्वनि ग्राही से क्या करते हैं? आवाज़ को सुनते हैं। कहते हैं कितना प्यारा आवाज़ है, सुनते हैं ना। तो देखिए ये स्वाद ग्राही जो होता है, ये स्वाद ग्राही क्या करता है? स्वाद ग्राही स्वाद को चखता है। जैसे कहते हैं पिज्ज़ा बहुत टेस्टी था, चाउमीन बहुत टेस्टी था। तो ये सब कैसे चख रहे हैं? स्वाद ग्राही से। तो ये सब ग्राही होते हैं, मतलब कि रिसेप्टर होते हैं। ग्राही को बोलते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर बोलते हैं। अब एक होता है, एक क्या होता है? ये तो हो गया कि रिसेप्टर इतने होते हैं। कितने होते हैं? 4 रिसेप्टर होते हैं। इन 2 रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? देखिए एक होता है गंध वाला रिसेप्टर, गंध वाला ग्राही, और स्वाद ग्राही जो होता है इसको बोलते हैं केमी रिसेप्टर, केमी रिसेप्टर। तो इसको क्या बोलते हैं? केमी रिसेप्टर इसलिए
इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये रासायनिक पदार्थों को ग्रहण करता है। जैसे हम खा रहे हैं रासायनिक पदार्थ है, उससे स्वाद पता चल रहा है ना, तो रसायन को ग्रहण करता है। अब सूंघ रहे हैं कुछ, तो कुछ रसायन निकल रहा है, उससे कुछ निकल रहा है रासायनिक पदार्थ, उसी को सूंघ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको गंध का महसूस हो रहा है कि कैसा होता है। तो ये जो होता है, ये दोनों जो होते हैं इसको इसलिए केमी रिसेप्टर बोलते हैं। कैसे कि केमिकल पे काम कर रहे हैं सब, कि केमिकल यहाँ से आ रहा है उसको महसूस करके बता दे रहे हैं सब, तो इसलिए केमी रिसेप्टर होते हैं। अब जो होता है संवेदन अंग होता है, जिसको सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं, सेंस ऑर्गन या सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। तो सेंस ऑर्गन बोलिए, तो सेंस ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे 5 ऑर्गन पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कितने ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं, जिसको संवेदन अंग बोलते हैं, संवेदन अंग बोलते हैं। कौन कौन सी इंद्रियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं? पहला तो होता है आँख, दूसरा होता है कान, और तीसरा क्या होता है तीसरा होता है जीभ और त्वचा। तो ये 5 अंग पाए जाते हैं, कान, नाक, त्वचा, और क्या होता है आँख। आँख से हम देख लेते हैं, तो त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ, ये हो गया। और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, 5 यही होते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, 5 यही होते हैं ना, यही 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। क्या करते हैं, आँख से देख लेते हैं, त्वचा से पता चल जाता है कौन छू तो नहीं रहा है हमको। उसके बाद क्या होता है, नाक से क्या कर लेते हैं, नाक से सूंघ लेते हैं कि कौन सा कैसा गंध है, बदबू वाला है कि महक रहा है, कैसा गंध है। उसके बाद क्या होता है, जीभ होता है, जो क्या करता है, स्वाद को चखता है कैसा है स्वाद में। और त्वचा जो है ये सेंस करता है कि कोई हमको छू रहा है कि नहीं, अभी बताए हैं। तो ये होते हैं सेंसरी ऑर्गन या सेंस ऑर्गन। अब अगले लेक्चर में हम न्यूरॉन सेल के बारे में देखेंगे अच्छे से, कि न्यूरॉन सेल कैसे होता है, ये क्या क्या काम करता है, हमारे शरीर में जो संवेदनाएं हैं, जो एसएमएस है, मैसेज है, वो कैसे जाता है। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पे हम छू रहे हैं, हमको ब्रेन में पता चल रहा है, ब्रेन हमारा कर रहा है, देखो तुमको छू रहा है, मार रहे हैं तो पता चल रहा है कि मार रहा है, देखो उसको एक तमच्चा दो। तो मतलब कि ये यहाँ पे हम टच कर रहे हैं, लेकिन इसको पता चल रहा है यहाँ पे, देखिए ना यहाँ से यहाँ तक कैसे गया। तो इसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि न्यूरॉन सेल से बना होता है, तो आखिर इसमें क्या होता है कि पहुंचा देता है, कैसा रास्ता होता है कि इसमें इसको पहुंचा देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूरॉन सेल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।